दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान अकेडमी। आई एम अंकित मिश्रा। टुडे वी विल लर्न अबाउट द सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसका पहला टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। तो चलिए शुरू करते हैं ज्ञान की बात आपके साथ। जब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के किसी बीम, कॉलम एक्सेट्रा की एनालिसिस करते हैं तब हमें कुछ अजम्पशंस को कंसिडर करते हुए सॉल्व करना रहता है। इसमें से पहला अजम्पशन है मटेरियल इज़ अज्यूम टू बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। अब होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या होता है ये जान लेते हैं। होमोजीनियस मटेरियल क्या होता है जिसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पर इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सेम होती हैं। जैसे यह एक पॉइंट है, इसके इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी ई है और इस डायरेक्शन प्रॉपर्टी जी है और इस डायरेक्शन प्रॉपर्टी के है। तो इसी मटेरियल के इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी होगी, ई प्रॉपर्टी होगी, इस डायरेक्शन में जी होगी, इस डायरेक्शन में के होगी। ओके, पॉइंट कोई सा भी हो बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सेम होती हैं। ओके, और आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या होता है जब किसी मटेरियल में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ सभी डायरेक्शन में सेम होती हैं। जैसे यह एक पॉइंट है और इस डायरेक्शन प्रॉपर्टी है तो इस डायरेक्शन में भी प्रॉपर्टी ई होगी और इस डायरेक्शन में भी प्रॉपर्टी ई होगी। और जैसे यह एक दूसरा पॉइंट है उसी मटेरियल का और इस डायरेक्शन प्रॉपर्टी अगर जी है तो सभी डायरेक्शन प्रॉपर्टी जी ही होगी। ओके, और सॉम का सेकंड एजम्पशन है मटेरियल ओबेस हुक्स लॉ। हुक्स लॉ मीन्स हुक्स लॉ स्टेट्स स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। ओके, एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का तीसरा एजम्पशन क्या है अपना, कंपोनेंट्स आर अज्यूम टू बी प्रिज्मेटिक। मीन्स सेक्शनल एरिया क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, फोर्थ अजम्पशन इफेक्ट ऑफ सेल्फ वेट ऑफ कंपोनेंट इज निग्लेक्टेड। सेल्फ वेट के इफेक्ट को निग्लेक्ट किया जाता है। एंड फिफ्थ अजम्पशन है लोड इज अज्यूम्ड एज अ स्टैटिक लोड। ओके, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जैसे कि इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मटेरियल कि वह प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण कोई भी डिफॉर्म्ड बॉडी अंडर द लोड एबल होता है अपने ओरिजिनल डायमेंशन को रिगेन करने में बट आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड। डेफिनेशन क्या है इलास्टिसिटी की, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल टू रिज्यूम इट्स नॉर्मल शेप आफ्टर बीइंग स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड। जो मैंने अभी समझाया वही है। ओके, मेलिबिलिटी इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच परमिट्स द मटेरियल टू बी एक्सटेंडेड इन ऑल डायरेक्शन विदाउट रप्चर। मीन्स जैसे कि हम कोई भी हॉट आयरन होता है उसको हैमर करके हम सीट का शेप प्रोवाइड कर देते हैं, यह उसकी मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी करंट पॉसिबल होता है। ओके, इसके एग्जांपल कौन कौन से होते हैं मेलेबिलिटी के, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर एक्सेट्रा, ये सभी क्या है मेलेबल मटेरियल्स के एग्जांपल हैं। ठीक, अब आते हैं अपन टफनेस पे। टफनेस इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी एंड प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड विदाउट फ्रैक्चरिंग। मीन्स टफनेस मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो मटेरियल की एनर्जी एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी को शो करता है। ओके, अब जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर सिग्मा क्या करता है, स्ट्रेस को शो करता है, एप्सिलॉन स्ट्रेन को शो करता है, सिग्मा यू अल्टीमेट स्ट्रेस एंड सिग्मा वाई यील्ड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एप्सिलॉन ई एल स्ट्रेन एट इलास्टिक लिमिट एंड एप्सिलॉन एफ क्या होता है, स्ट्रेन एट फ्रैक्चर पॉइंट। एंड जो शेडेड एरिया है फिगर का वो मॉडुलस ऑफ टफनेस को शो करता है जिसे हम यूटी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब एवरेज स्ट्रेस क्या होता है, फॉर्मूला सिग्मा यू प्लस सिग्मा वाई बाई टू एंड मॉडुलस ऑफ टफनेस का फॉर्मूला होता है सिग्मा यू प्लस सिग्मा वाई बाई टू इंटू एप्सिलॉन एफ मीन्स स्ट्रेन एट फ्रैक्चर पॉइंट और स्ट्रेस एवरेज स्ट्रेस का मल्टीप्लिकेशन होता है। ओके, अब देखते हैं अपन हार्डनेस। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट इंडेंटेशन और सरफेस अब्रेशन इज कॉल्ड हार्डनेस। Brinell hardness test is used to check hardness. Brinell hardness number P by pi d by 2 d minus
अंडर रूट कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, वेयर पी क्या है, स्टैंडर्ड लोड होता है, डी डायमीटर ऑफ स्टील बॉल, स्मॉल डी डायमीटर ऑफ इंडेंट। यहाँ पर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है। ओके, अब आते हैं अपन क्रीप पे। क्रीप इज द टेंडेंसी ऑफ सॉलिड मटेरियल टू डिफॉर्म परमानेंटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट लोडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। क्रीप क्या होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। ओके, लेकिन एक बहुत लंबे समय के बाद क्रीप का इफेक्ट देखा जा सकता है, और बहुत ही माइनर डिफॉर्मेशन होता है जो कि नॉन रिकवरेबल इन नेचर होता है। ओके, फटीग। फटीग क्या होता है, फटीग इज द वीकनिंग ऑफ मटेरियल कॉज्ड बाय साइक्लिक लोडिंग दैट रिजल्ट्स इन प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चरल डैमेज। फटीग क्या होता है, जिसमें साइक्लिक और रिवर्स साइक्लिक लोडिंग कारण मटेरियल वीक हो जाता है बट फेल नहीं होता। फटीग कब कंसिडर किया जाता है, जब टोटल एक्यूमुलेटेड स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, टफनेस से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या होती है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी इन द इलास्टिक रीजन व्हेन इट इज स्ट्रेन्ड। रेजिलियंस मटेरियल की इलास्टिक रीजन में एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को शो करता है, एंड एरिया अंडर लोड डिफ्लेक्शन कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेजिलियंस। देन इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया अंडर लोड डिफ्लेक्शन कर्व से रेजिलियंस का फॉर्मूला निकलेगा हाफ पी इंटू डेल्टा। ओके, इसको अपन लिख के दिखा देते हैं, क्या होता है, हाफ पी इंटू डेल्टा होता है। ठीक है, पी क्या होता है, यहाँ पर लोड होता है, और डेल्टा क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। ओके, और यहाँ जो शेडेड एरिया है ये क्या कहलाता है, अपना मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस कहलाता है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा वाई का स्क्वायर अपॉन 2E, वेयर सिग्मा वाई इज द यील्ड स्ट्रेस एंड E यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, अब देखते हैं हम प्रूफ रेजिलियंस। इट इज़ द मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल इन द इलास्टिक रीजन। प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है, मटेरियल की इलास्टिक रीजन में मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी शो करता है, एंड एरिया अंडर लोड डिफ्लेक्शन कर्व, एरिया अंडर लोड डिफ्लेक्शन कर्व इज ऑल्सो नोन एज प्रूफ रेजिलियंस बट एट इलास्टिक लिमिट। यह क्या होता है, इसका इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक पॉइंट को शो करता है। यहाँ ये शेडेड एरिया प्रूफ रेजिलियंस को शो करता है। ठीक है, लोड डिफ्लेक्शन कर्व में प्रूफ रेजिलियंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा तब, हाफ पी इंटू डेल्टा, पी एट इलास्टिक लिमिट एंड डिफ्लेक्शन एट इलास्टिक लिमिट। पी क्या है, लोड है, डेल्टा क्या करता है, डिफ्लेक्शन को शो करता है, एंड मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इज इक्वल्स टू प्रूफ रेजिलियंस अपॉन वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला क्या होता है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस का, सिग्मा ई एल अपॉन 2E। सिग्मा ई एल क्या होता है, यील्ड स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट। यील्ड स्ट्रेस नहीं होता है, सिर्फ स्ट्रेस होता है। ठीक है, स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट, एंड ई क्या होता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिक लिमिट, यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान एकेडमी। थैंक यू।